मैंने मर्सिडीज में बैठ के अगर आशीर्वाद लेना पड़ रहा है एक ऐसे आदमी से जिसके पैर में चप्पल नहीं है, तो तुम समझ सकते हो उसके पास कोई कितनी बड़ी चीज होगी। राग द्वेष, चेतना समस्त ब्रह्मांड उसका है, सब वही। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू या तेरी सी बू है, सब कुछ वही है, तो राग द्वेष नहीं होगा। भाव दृष्टि, इसलिए तुम आश्रम जाओगे तो गुरु महाराज को सब स्त्रियों को मां कहते हुए पाओगे। मैं गुरु महाराज की बात कर रहा हूं। ए माई से कहता उधर बैठ जाए। मन और इंद्रियों को बाहर जाना है तो स्त्री भोग्या हो गई, लेकिन जब मन और इंद्री बची नहीं, सिर्फ चेतना बची, तो स्त्री मां हो गई। सारे संबंध भावगत हैं। इसलिए जितने लोग बुद्धि लेकर आश्रम में जाते हैं वो बहुत निराश होते हैं, क्योंकि भाव की एक खासियत है बहुत बड़ी, आज बता दे रहा हूं। कभी कभी आपने देखा होगा आश्रम में या कहीं भी आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी संत महात्मा के पास गए और आप कोने में खड़े हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपति और विधायक और मंत्री वहां बैठे हैं, लेकिन आपको बुलाया जा रहा है कि हेलो 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 जगतार जी जो कि पटपड़गंज से आए हैं, सरदार जगतार जी जो कि पटपड़गंज से आए हैं, वो कृपया मंच पर आए, गुरुजी उन्हें बुला रहे हैं। और आप डर गए कि ये क्या हो गया यार, हम तो जानते ही नहीं, हमको कैसे बुलाया जा रहा है। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव की इतनी ताकत है कि जिसमें उसको भाव दिखाई पड़ता हो तुरंत भाव भाव को जोड़ लेता है। भाव बुद्धि से जुड़ ही नहीं पाता। कुछ लोग 20-20 साल से आश्रम आ रहे हैं, 25-25 साल से आश्रम आ रहे हैं, 30-30 साल से आश्रम आ रहे हैं। तो भगवान ने गीता पढ़ाने की अनुमति हमें दी, गीता स्वामी नाम दिया। महाराज अड़गड़ानंद ने कहा गीता स्वामी। और आज तक मेरी सीधे उनसे बात नहीं होती। आज तक मैं जाता हूं, आशीष बाबा ले जाते हैं मिलाने के लिए, आशीष बाबा है, दीपक बाबा और भी बहुत सारे बाबा लोग हैं। मैं प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, वो आशीर्वाद दे देते हैं, मैं चला आता हूं। कभी कभी तो मैं जाता हूं, उनको बोलते हुए सुनता हूं, बस। मतलब मेरी एक इच्छा नहीं होती कि मैं जाऊं पर्सनली उनके साथ बैठूं ना, बस मैं उनको बोलते हुए सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि अब उनकी कृपा से आश्रम में सब लोग जानने लगे, तो मैं जाता हूं तो एक उनका साक्षात सामान्य से दर्शन हो जाता है। और शायद वो मुझे नाम से जानते भी नहीं। अब तो एक एज भी हो गई, एक उम्र भी हो गई, लेकिन वो विवाह कर सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते, वो बच्चा पैदा कर सकते, नहीं कर सकते, वो खीर पनीर खा सकते हैं, वो भुनी आलू खा सकते हैं, वो उबला चना खा सकते हैं। उनके चैतन्य मतलब शुद्ध विवेक, गलत हो ही नहीं सकता। इसके लिए वित्त कानून है। यहां कानून के ऊपर चला गया व्यक्ति। संपूर्ण दुख खत्म। पता है क्यों? बड़ी राज की बात है ये, क्योंकि अब सुख की कामना नहीं है। दुख वही है जहां सुख की कामना है। मैं समझा चुका हूं सुख दुख का संबंध, और सुख दुख का संबंध इंद्रियों का खेल है। जो व्यक्ति चैतन्य हो गया, 24 घंटे आनंद स्वरूप है, वो इंद्रियों से सेवा ले रहा है। यार मंसूर को काट दिया, हाँ तो हंसते तो रहे वो, कहे तुम मुझे काट रहे हो, मैं कट रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, काटो।
जागृत व्यक्ति पके हुए नारियल की तरह हो जाता है, खोल और फल अलग हो जाते हैं। ठोको जितना फल को ठोकना हो, जितना खोल को ठोकना हो ठोको, कोई फर्क नहीं पड़ता। और संसारी कच्चे नारियल की तरह है, खोल को ठोकोगे फल पर भी असर पड़ेगा। संपूर्ण दुख खत्म, राग द्वेष खत्म। खत्म, अब ये भाषा की सीमा इसलिए मुझे खत्म कहना पड़ रहा है, होता ही नहीं। चेतना इन सब से ऊपर है, सारा ब्रह्मांड में वो देख रहा है कि ब्रह्म को छोड़कर कुछ है ही नहीं, तो किससे द्वेष करेगा? अपने आप से। भाव की दृष्टि, भोग की दृष्टि नहीं है। विधि निषेध, क्योंकि शुद्ध विवेक है। अब वो जो करेगा वही सही है। संपूर्ण दुख खत्म, क्योंकि सुख चाहिए ही नहीं। अब वो कोई काम सुख के लिए नहीं करेगा। मतलब भगवान गुरु नानक जी अगर विवाह कर रहे हैं तो वो सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परम अवस्था में, आनंद की अवस्था में है। तो जब सुख के लिए कोई काम किया ही नहीं जा रहा तो दुख आएगा कहां से? लेकिन चुनौतियां जीवन की मौजूद रहेंगी। जो ये साधना नहीं कर रहे हैं, अब भगवान उसकी दशा पे प्रकाश डालेंगे। ये डायग्राम 1000 करोड़ तो बहुत कम हो जाएगा। ये जो मन और इंद्रिय से संचालित, ये उसकी दशा है, और ये जो चेतना पर आधारित, ये उसकी दशा है। ये मन और इंद्रियों पर संचालित संसारी, और ये जो शुद्ध चैतन्य, इसी का यात्रा का नाम है साधना। इसलिए धर्म की तरफ आ जाओ। फिजिक्स पढ़े हो ना, बड़ी अच्छी बात, बुराई क्या है? केमिस्ट्री पढ़े, बहुत अच्छी बात, बुराई क्या है? विज्ञान और अध्यात्म का झगड़ा कहां है? आई डोंट बिलीव इन गॉड। अबे तो कौन कहता बिलीव करने के लिए? गॉड जानने की चीज है, बिलीव करने की थोड़ी है। बिलीव का मतलब ही यही होता है कि आप जान ही नहीं पाए। गॉड को में बिलीव नहीं करना है, गॉड को जानना है। और यही किताबें हैं। ये किताब है, आप चाहे ये पढ़ लो और चाहे ये पढ़ लो, मटेरियल वही है, श्लोक सब वही है, सब, कुछ भी अंतर नहीं है। सब श्लोक वही है। वही क्रोधा द्वाति सम्मोह 63वां श्लोक वही। बदल लो अपने जीवन को। अब जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, सब एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। देखो भैया, मैंने जाना और मेरा जीवन एक सही रास्ते पर आ गया गुरु महिमा से। मैं चाहता हूं आप सबका जीवन मैं बाहर निकला दलदल से, मैं चाहता हूं आप सब इस दलदल से बाहर निकले।